उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री और इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार वालिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड के विषयों पर भी बातचीत करेंगे और किसानों के मसले पर भी उनसे हम सवाल करेंगे। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें अकेले, तो आप ये जानते हैं कि शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से अभी भी किसान नेता अपनी तरफ से एमएसपी को लेकर भी लगातार मांग उठा रहे हैं और केंद्र सरकार से, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नाता है, तो बीजेपी नेताओं से पूछा जाता है कि एमएसपी गारंटी कानून क्या वाकई में आज किसानों की जरूरत है तो फिर किसानों को ये क्यों नहीं दिया जा रहा गारंटी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश करते हैं मान साहब से, तो मुख्यमंत्री जी उनको समय नहीं देते हैं। कई बार उन्होंने मीटिंग बुलाई है, हमारे लोग इंडियन किसान यूनियन के भी गए, किसान गए और वो मीटिंग को छोड़कर चले गए हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, तो हरियाणा में इस प्रकार की समस्याएं नहीं हैं। यहाँ पे किसानों का जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जा रही है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में आए, कई कल्याणकारी योजना यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। 24 फसलों पर एमएसपी यहाँ पर दी जा रही है किसानों को। तो यहाँ लाभकारी काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग राज्यों में किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। वालिया जी, लेकिन बीजेपी नेता के तौर पर आप अभी हमसे बात कर रहे हैं या किसानों के लीडर के तौर पर? क्योंकि एक जिम्मा आपको देखकर मुझे लगता है कि किसानों को बहुत उम्मीद आपसे है। केंद्र सरकार का मसला है, हरियाणा यहाँ एक पीड़ित की तरह दिख रहा है, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी है यहाँ पर जिनका काम धंधा ठप हो गया है। अंबाला शहर की हम बात करें, वहाँ पर व्यापारी अपना व्यापार ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे, घाटा उठाना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान तो खुशहाल है, पंजाब का किसान बदहाल है, इसलिए पंजाब सरकार उनको नहीं सुन रही। लेकिन सब कुछ तो केंद्र सरकार के हाथ में है ना, तो केंद्र सरकार इस पर क्यों निर्णय नहीं ले पा रही है? देखिए, कुछ चीज़ें प्रदेश सरकारों के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में होती है। और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि पूरी फसलों पर एमएसपी दी जाए। उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। दूसरी बात, मैंने एक केंद्र सरकार को बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, मैं आपको भी बता देता हूं। मैंने एक प्रस्ताव भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय किसान प्राधिकरण बना दिया जाना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसके अध्यक्ष हों और सारी यूनियनों के लोग उसमें सदस्य हों अलग अलग। उसका लाभ, वही प्राधिकरण किसानों की फसल को खरीदे, वही प्राधिकरण उसको देश विदेश में बेचने का काम करे। तो उससे क्या होगा कि एक तो जो यूनियनों के नुमाइंदे हैं वो खुद ही निर्णय लेंगे, तो ये जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही है समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, किसान अपने आप को सम्मानित भी महसूस करेगा। तो हम इस मामले पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम कुछ दिन बाद किसानों को खुशखबरी देने का काम करेंगे। आप पूर्व राज्य मंत्री हैं, आपको उत्तराखंड की सियासत किस डगर चल रही है बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है सर, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता के तौर पर आप जवाब दीजिएगा। उत्तराखंड की सियासत में जो अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? पहाड़ी वर्सेस मैदानी ये करने की कोशिश की गई है और किन्होंने ये कोशिश की है, इसमें प्रेमचंद अग्रवाल का बीच में क्या भूमिका निकलकर सामने आई है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा गया, दिया गया, लिया गया, ये भी चर्चाएं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी एक भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और आंदोलनकारी भी रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी उत्तराखंड में हुई जो विवाद बन गई। तो जब प्रेमचंद अग्रवाल जी को लगा कि ये बातें विवादित हो रही हैं, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पे अपना त्यागपत्र दिया है, खुद दिया है। उस बीजेपी ने उनको कोई मजबूर नहीं किया है त्यागपत्र देने के लिए। तो एक बात तो यह है कि बीजेपी इसमें कहीं दोषी नहीं है, उन्होंने खुद ही त्यागपत्र दिया है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के अंदर मैंने देखा है कि कार्यकर्ताओं से अलग अलग काम लिया जाता है। किसी से संगठन में काम लिया जाता है, किसी से सरकार में लिया जाता है और ये अदला बदली होती रहती है। संगठन के लोग सरकार में जाते हैं, सरकार के लोग संगठन में जाते हैं। तो इसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक लोगों से आग्रह है, एक अपील है उत्तराखंड के लोगों से कि अब इस मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है और मैं तो कहना चाहता हूं जो पहाड़ पे रह रहा वही पहाड़ी है।
आप भी पहाड़ी हो, हम भी पहाड़ी हैं, जो पहाड़ पर रह रहा वही पहाड़ी है। तो मैदानी पहाड़ी का जो झगड़ा कुछ लोग पैदा करना चाह रहे हैं, सब एक है। हम सब एक हैं और हमें मिलकर उत्तराखंड का विकास करना है। तो इसलिए ये मुद्दा समाप्त कर देना। कुमार जी, लेकिन इसके पीछे आपको लगता है कि किसी तरह की कोई प्लानिंग हुई, कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुआ और ये जो पहाड़ी वर्सेस मैदानी करने की कोशिश की गई, इसके पीछे किसी की कोई सोच रही है, आपको लगता है? और है तो किसकी हो सकती है? निश्चित तौर पर आपने बहुत सही बात कही। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मुख्यतः कांग्रेस के मित्र हैं, जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, और दूसरी पार्टी के मित्र हैं, चाहे वो बसपा हो, समाजवादी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सबकी जमीन खिसक गई है। तो अब ये लोग नए नए मुद्दे को तलाश करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए पहाड़ी मैदानी की बात ये खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। राम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरों तक से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि बेबाकी से किसानों की बात भी करते नजर आए राम कुमार जी, और साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में क्या चल रहा है, इस्तीफे की जो बात सामने आई थी उसकी सच्चाई क्या है, ये भी उन्होंने अपनी जुबानी बताने की कोशिश की है।